आधुनिक युग के लिए भगवद गीता का एक नवीन रहस्योद्घाटन। मेरे गुरु और परम गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर लाहिड़ी महाशय और महाअवतार बाबा जी इस वर्तमान युग के ऋषि हैं। ये गुरु स्वयं ईश्वर प्राप्त हैं और शास्त्रों के जीवंत रूप हैं। इन गुरुओं ने लंबे समय से लुप्त क्रिया योग की वैज्ञानिक विधि के साथ पवित्र श्रीमद् भगवद गीता का एक नया दैवीय ज्ञान संसार को विरासत में दिया है। यह नवीन ईश्वरीय ज्ञान मुख्य रूप से योग विज्ञान और विशेष रूप से क्रिया योग के लिए प्रासंगिक है। महाअवतार बाबा जी ने जो आत्मिक रूप से श्री कृष्ण के साथ एक हैं, कृपा करके अंतर्ज्ञान द्वारा गीता का सच्चा ज्ञान अपने शिष्य योगावतार लाहिड़ी महाशय को प्रदान किया, जिनके माध्यम से उन्होंने क्रिया योग विज्ञान को मानव जाति के लिए पुनरुज्जीवित किया, जो इस युग के लिए मुक्ति का साधन है। लाहिड़ी महाशय ने स्वयं कभी कोई पुस्तक नहीं लिखी, परंतु उनके द्वारा दी गई धर्म ग्रंथों की दिव्य व्याख्याएं उनके अनेक उन्नत शिष्यों की विभिन्न रचनाओं के माध्यम से व्यक्त हुई। उनके महानतम शिष्यों में स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, स्वामी प्रणवानंद जी और पंचानन भट्टाचार्य जी ने उनकी गीता व्याख्याओं को लिपिबद्ध किया। लाहिड़ी महाशय की व्याख्या के साथ श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभिक लघु संस्करण आर्य मिशन संस्थान कोलकाता के संस्थापक पंचानन भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित किया गया। बाद में मेरे गुरु ज्ञानावतार श्री युक्तेश्वर जी ने अपने विस्तृत अद्वितीय ढंग से गीता के सबसे महत्वपूर्ण पहले 9 अध्यायों को लाहिड़ी महाशय की व्याख्या के अनुसार स्पष्ट किया। उसके उपरांत महान स्वामी प्रणवानंद द्विशरीरी संत ने लाहिड़ी महाशय की व्याख्या अनुसार संपूर्ण गीता की एक अद्भुत टीका प्रस्तुत की। अग्रगण्य योगी भूपेंद्रनाथ सान्याल ने, जिनका मैं व्यक्तिगत रूप से अति सम्मान करता हूँ, भी गीता की लाहिड़ी महाशय की व्याख्या के एक उल्लेखनीय संस्करण को प्रकाशित किया। मुझे लाहिड़ी महाशय की दिव्य अंतर्दृष्टि और गीता की व्याख्या करने की अनुभूतिक्षम विधि के विषय में सबसे अधिक प्रेरित होने का आशीर्वाद मिला, जिसे मैंने सर्वप्रथम अपने गुरु से सीखा। एक ईश्वर प्राप्त गुरु की सहायता से व्यक्ति अंतर्बोध के सरौते से भाषा और अस्पष्टता के कठोर कवच को खोलकर धर्म ग्रंथों के वचनों से सत्य की गिरियों को पाना सीखता है। मेरे गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी श्रीमद् भगवद गीता अथवा भारत के योग के सबसे महान प्रतिपादक पतंजलि के योग सूत्र के किसी भी श्लोक को मात्र सैद्धांतिक रुचि के साथ कभी पढ़ने की आज्ञा नहीं देते थे। गुरुजी मुझे शास्त्रीय सत्यों पर तब तक ध्यान करने को कहते जब तक मैं उन सत्यों के साथ एक न हो जाऊं। तब वे मेरे साथ उन पर विचार विमर्श करते थे। एक बार जब मैंने
उत्साह में गुरुजी से मुझे शीघ्रता से सिखाने को कहा। उन्होंने मुझे तीखी डांट लगाई, जाओ और गीता को पढ़कर समाप्त करो, उसे मेरे साथ अध्ययन करने क्यों आए हो। जब मैं अपनी बौद्धिक उत्सुकता को स्थिर कर शांत हो गया, उन्होंने मुझे श्री कृष्ण, अर्जुन और व्यास जी में गीता का संदेश उनके माध्यम से प्रकट होते समय अभिव्यक्त ईश्वर के साथ संपर्क साधने को कहा। इस प्रकार गुरुजी के पवित्र सानिध्य के उन बहुमूल्य वर्षों में उन्होंने मुझे धर्म ग्रंथ के रहस्य को खोलने की कुंजी दी। गुरुजी के आदर्श उनके गुरु लाहिड़ी महाशय जी थे। जब शिष्य और छात्र योगावतार से उपदेश चाहते थे, वे अपनी आंखें बंद करके अपने आत्मबोध की पुस्तक से पढ़कर बताया करते थे। श्री युक्तेश्वर जी भी वही करते थे और वही प्रविधि उन्होंने मुझे भी सिखलाई। मैं इसके लिए गुरुजी का आभारी हूँ, क्योंकि आत्मा के भीतर अनंत अनुभूति का स्रोत है, जिससे पूरे जीवन काल के बौद्धिक अध्ययन से भी मैं अनजान रहता। अब जब मैं अपनी लेखनी का स्पर्श करता हूँ अथवा भीतर देखकर बोलता हूँ, तो यह ज्ञान असीम लहरों में आता है। गुरुजी ने गीता के प्रथम अध्याय के केवल पहले अध्याय के कुछ श्लोकों और पतंजलि के कुछ संबंधित योग सूत्रों से मुझे विशेष प्रतीक विद्या भी सिखाई। जब उन्होंने देखा कि मैंने उनके निर्देशों एवं अपने ध्यान जनित प्रकट होते सहज बोध द्वारा इनमें दक्षता प्राप्त कर ली है, तो उन्होंने मुझे आगे सिखाने से इनकार कर दिया। उन्होंने बहुत पहले मेरी गीता की टीका के विषय में भविष्यवाणी की थी। गुरुजी ने मुझसे कहा था, तुम अपने विचारों अथवा बुद्धि द्वारा तोड़ मरोड़ कर गीता को समझना और इसकी व्याख्या करना नहीं चाहते। तुम विश्व के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के वास्तविक संवाद की व्याख्या करना चाहते हो, जैसा कि व्यास जी ने देखा और तुम्हें ज्ञात हुआ। श्रीमद् भगवद गीता ईश्वर अर्जुन संवाद, गॉड टॉक्स विथ अर्जुन की यह व्याख्या जो मैं विश्व को भेंट कर रहा हूँ, सर्वव्यापक ईश्वर जिसके प्रतीक श्री कृष्ण हैं और आदर्श भक्त की आत्मा जो अर्जुन के रूप में प्रस्तुत है, के बीच के वार्तालाप की एक आध्यात्मिक व्याख्या है। मैं व्यास जी के साथ अंतर संपर्क करके और ब्रह्म को सृष्टि के रचयिता के रूप में मेरे भीतर जागृत अर्जुन को ज्ञान प्रदान करते देखकर इन पृष्ठों में वर्णित आध्यात्मिक ज्ञान पर पहुंचा। मैं अर्जुन की आत्मा बन गया और ब्रह्म के साथ वार्तालाप किया। परिणाम लोगों को स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा। मैं मात्र एक व्याख्या नहीं दे रहा हूँ, अपितु परमानंद की विभिन्न अवस्थाओं में एक अंतर संपर्क बनाई आत्मा के भक्तिमय अंतर्ज्ञान में जब परमात्मा अपना ज्ञान उड़ेलते हैं, इस अनुभव को लिपिबद्ध कर रहा हूँ। कई पीढ़ियों से गीता में छिपे अनेक सत्य प्रथम बार मेरे द्वारा व्यक्त हो रहे हैं। मैं पुनः स्वीकार करता हूँ कि मैं अपने गुरुओं महाअवतार बाबा जी, लाहिड़ी महाशय तथा अपने गुरुदेव का अत्यंत आभारी हूँ।
जिनके रहस्योद्घाटनों ने गीता की एक नई प्रस्तुति के जन्म के लिए प्रेरित किया, और सर्वोपरि मेरे इस प्रयास को आशीर्वाद देने की उनकी महती कृपा के लिए। यह कार्य मेरा नहीं है, यह उनका है और ईश्वर, श्री कृष्ण, अर्जुन और व्यास जी का है।